एक दिन की बात है, नारद मुनि भगवान के पास में आए, भगवान से बोले कि भगवान जी सब कुछ निपटा दिए, खुद भी द्वारकाधीश बन गए, आए थे इसलिए कि धर्म की स्थापना करेंगे, तुम तो राजपाट में ही लग गए काम में। तो भगवान बोले क्या हुआ? बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य है, उसने बहुत सारी कन्याओं को बंधन में बांध रखा है, राजाओं की कन्याएं हैं, राजाओं की स्त्रियां हैं, राजाओं की पत्नियां हैं। उसने कहा है जब ये संख्या 16,100 हो जाएगी तब मैं इन सबसे व्यापार कराऊंगा। क्या कराऊंगा? व्यापार कराऊंगा। क्या व्यापार कराओगे? बोले इनसे वेश्यावृत्ति का व्यापार कराऊंगा। भगवान ने कहा मेरे होते हुए चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं, मेरे होते हुए कोई ऐसा व्यक्ति सोच भी कैसे सकता है कि मेरे रहते हुए स्त्रियों का प्रयोग, देवियों का प्रयोग वेश्यावृत्ति के लिए हो। जब तक भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे तब तक स्त्रियों ने वेश्यावृत्ति नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को वेश्यावृत्ति नहीं करने दी। और ये प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो स्त्री जो होती है ना, भोग के लिए नहीं होती, स्त्री पूज के लिए होती है, मतलब पूजने के लिए होती है। देखिए जब वो घर आती है तो बेटी के स्वरूप में आती है, जब वो घर से जाती है तब वो लक्ष्मी के स्वरूप में जाती है, और जब वो दूसरे के घर में जाती है तब वो बहू के रूप में जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद में मां का स्वरूप धारण कर लेती है। और जब वो घर छोड़ती है तब वो दादी के स्वरूप में छोड़ती है। तो स्त्री के बिना जिस प्रकार से घर अधूरा है, स्त्री के बिना जिस प्रकार से जीवन अधूरा है, उसी प्रकार से ये जो स्त्रियां हैं ये सब पूजनीय हैं हमारे लिए। हमारे धर्म में कहा गया है ना कि देवियां ईश्वर का स्वरूप होती हैं, भगवान का स्वरूप होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं ना हम लोग, जहां नारी का वास होता है वहां पर भगवान वास करते हैं। इतना हम लोग श्रद्धा के साथ में, हिंदू धर्म में श्रद्धा के साथ में देखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा नहीं होने देंगे। तो बोले प्रभु जब जाओगे जब ही तो रोकोगे। तो भगवान आज जा रहे हैं। तो भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा सारथी को बुलाओ, युद्ध के लिए सेना तैयार करे। तो पता चला जो भगवान का सारथी था उस दिन उसको बुखार आ गया था, फीवर में आ गया था। बोले आज तो रथ नहीं चला पाऊंगा। तो भगवान बोले भाई मेरे रथ को कौन हाँकेगा? मेरे रथ के जो घोड़े हैं वो तो मेरे सारथी के ही वश में रहते हैं। तब पता चला कि सबके घोड़ों के सारथी है, मेरे के नहीं है। और भगवान का जो रथ है वो साधारण नहीं है, उसका वेग झेलना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो सत्यभामा को बताते हैं भगवान, जब सूचना मिलती है तो सत्यभामा कहती है कि हमने तो युद्ध कौशल में डिग्री प्राप्त कर रखी है। सत्यभामा को युद्ध लड़ना आता था। जो भगवान की पत्नी है ना सत्यभामा, इसको युद्ध लड़ना आता था। तो सत्यभामा से कहा कि तुम रथ चलाओ। सत्यभामा ने रथ चलाया। नरकासुर से बड़ा भारी युद्ध हुआ, लेकिन वरदान था नरकासुर को कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो सत्यभामा मां का स्वरूप था, पृथ्वी का अवतार था, पृथ्वी का पुत्र था ये। तो सत्यभामा के जब उधर से बाण आया तो एक बाण भगवान को लग गया। तो भगवान ने ऐसे हटाया, फेंक दिया। भगवान को बाण लग करके सत्यभामा कांप उठी। सत्यभामा से कि क्यों खेल रहे हो इतनी देर से, इसको निपटाते क्यों नहीं? और इतना कहना था, भगवान ने फट देसी अपना सुदर्शन चक्र निकाला। महाराज एक बार में क्लीन स्वीप, चारों तरफ सफाई अभियान शुरू। इधर से चले उधर से तड़ातड़ भग रहे, दौड़ रहे लोग। बोले अब तो गए, अब तो गोली छूट गई। 5-10 मिनट में सत्यभामा की आंखों के सामने नरकासुर, बेअरकासुर, जितनी भी सेना थी सब निपट गई। अब सत्यभामा जाती है राज्य महल में, देखती है जगह जगह हाथ पैर बंधे हुए स्त्रियां पड़ी हैं। सत्यभामा को बड़ा कष्ट होता है। बोले ये कैसे हो रहा है, ये तुम्हारे रहते हो भगवान? बोले इसीलिए तो मुझे आना होता है। सत्यभामा अपने हाथों से उन सभी नारियों के हाथ पैर जो बंधे होते हैं उन्हें खोलती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते ठीक है देवियों, जहां जहां से तुम आए हो अब तुम अपने अपने गांव जाओ, अपने अपने घर जाओ। तब वो स्त्रियां कहती हैं प्रभु हमारे लिए अब 2 ही मार्ग हैं। पहला मार्ग है
कि हम स्वयं कमाएं और स्वयं खाएं। तो भगवान बोले कमाने की तो स्त्री की कोई व्यवस्था ही तय नहीं हुई है कि तुम क्या करोगे, काम क्या करोगे। स्त्रियां बोली कि महाराज हम राजा महाराजाओं की बेटियां हैं, यदि अपने राज्य में जाएंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये स्त्री के लिए बड़ी समस्या है। यदि वो एक बार अपने घर से चली जाती है तो कहीं ना कहीं घर वाले उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, उसके प्रति वो लगाव नहीं रख पाते जो लगाव उसका होना चाहिए। तो इसलिए वो स्त्रियां कहती हैं कि महाराज हमको 10-10, 20-20 साल यहाँ रहते हुए हो गए, हम तो अब जा नहीं पाएंगे, तो क्या करोगे। बोले महाराज वैश्यावृत्ति करेंगे। तो भगवान कहते सत्यभामा से, सत्यभामा सुन रही हो। तो सत्यभामा कहती है प्रभु आपके रहते हुए संसार में कोई वैश्यावृत्ति करेगा। बोले नहीं। बोले तो क्या करना है। तो सत्यभामा कहती है कि एक काम करते हैं, तुम अभी इन सभी को बड़े बड़े रथ मंगाओ और द्वारिका लेकर के चलो। भगवान कहते द्वारिका लेकर के चलो मतलब। बोले वहीं पर तय होगा अब जो कुछ होना होगा, जब तुमने सबको शरण दी है तो तुम इनको शरण नहीं दोगे। भगवान बोले कहना क्या चाह रही हो देवी जी। बोले कुछ नहीं, तुम केवल ऑर्डर फॉलो करो। भगवान ने कहा चलो जी ऑर्डर फॉलो करने में ऑर्डर फॉलो हुआ, सारे के सारे पहुंचे। तो रुक्मणी भगवान के स्वागत कर रही हैं, जाम्बवंती खड़ी है, नग्नजीती खड़ी है, मित्रवंदा खड़ी है, आठों की आठों खड़ी। स्वागत हुआ, मस्तक पर विजय का चंदन टीका लगा, वापस आए तो रात को सभा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण उसमें मौजूद नहीं है कि भाई अब इन स्त्रियों का क्या करना है। तो जाम्बवंती कहती है कि देखो भाई इनको समाज में तुम किसी भी तरह के स्थापित करना चाहे, इनको तुम धन दे देना तो समाज इनको वो सम्मान नहीं देगा जो सम्मान इनका है। चाहे तुम इनको बड़े बड़े महल बना करके देना, लेकिन समाज में इनको सम्मान नहीं मिलेगा। समाज में सम्मान कैसे मिलेगा। तो रुक्मणी कहती है एक ही तरीका है। बोले क्या। बोले जब भगवान हम आठों को स्वीकार कर सकते हैं जिस प्रकार से, तो 16,100 को नहीं कर सकते। तो आठों की आठों भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु कुछ आज आपसे हमको मांगना है। भगवान बोले मांगना है। बोले लगता है फंस गए बेटा, आज क्या मांगना है। बोले महाराज आप हमें कितना प्रेम करते हो। बोले बहुत करते हैं आपको, तो हम तो तुमसे ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते। बोले तो आज यदि कुछ मांगे तो दे दोगे। बोले ओहो, पत्नी कुछ मांगे और पतिदेव कुछ न दे पाए तो हो ही नहीं सके महाराज, जो हमारा वो तुम्हारा। बोले तो महाराज जिस प्रकार से आपने हम आठों को स्वीकार किया है, वैसे ही इन 16,000 को 100 को भी स्वीकार कर लो महाराज, इनका उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते भैया रुक जा। हाथ जोड़ के देवियों के सामने बैठ के बोले देवियां अष्ट, तुम्हारी जो 8 भुजा हो रही है वो हो रही 16 और 8 हो रहे मुंह। 8 मुंह से एक साथ बोल रहे, 16 हाथ एक साथ सामने खड़े। तुम तो सारी मेरे सामने जगदम्बा बन के खड़ी हो। मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो आठों की आठों मैया देवकी के पास में गई है। देवकी मैया से गई, मैया तेरा छोरा बात नहीं मानता हमारी। मैया ने पूछा ऐसे क्या बात हो गई। बोले मैया ये बात करके आए, यदि आप कहोगी तो कन्हैया मान लेगा। तो मैया गई है, देवकी बैठी है पास में। कृष्ण कभी कभी समाज की रक्षा के लिए, समाज को अच्छा करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने होते हैं। मुझे पता है कि तुम 16,000 को केवल सम्मान दोगे, बाकी कुछ इनको प्राप्त नहीं होने वाला है, तो इसीलिए तुम इनको भी स्वीकार कर लो। जब तुमने पूरी दुनिया की नैया संभाली है तो क्या तुम इन्हें नहीं संभाल सकते। इन्हें नहीं संभाल सकते। और संसार में एक बात याद रखना, जिसकी भी नैया डगमगाई है उसको भगवान ने ही स्वीकार करा है। अब 16,108 के साथ में भगवान रह रहे हैं।